जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद हूँगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मेयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल के साथ एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जनाब बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके पास आया हूँ, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे बुर्ज असद लगन के अंदर ज़मुरद का इस्तेमाल यानी अतारत का जो नगीना है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। जहाँ पर मैं ज़मुरद बोलूँ तो वहाँ पर ना आप समझ आइएगा कि आप सब्ज़ अकीक भी लेकर पहन सकते हैं, आप ऑनिक्स भी लेकर पहन सकते हैं, या पन्ना जो है उसका इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। मुझे बहुत सारे मेरे जो हम ख्याल दोस्त हैं उनकी कॉल आई और उन्होंने कहा कि ज़ंजानी साहब, ये आपने क्या शुरू कर दिया है, अगर आप लोगों को सब कुछ सिखा देंगे तो हमारा क्या बनेगा। तो जनाब, लोगों का क्या है, उनको कुछ भी कहना चाहिए, कह सकते हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इदारा आईना किस्मत AQ का ये मिशन है कि इल्म नजूम का जो इल्म है वो तमाम लोगों तक आम किया जाए, ताकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कोई बात बताता है तो एटलीस्ट आपको इतना ज़रूर मालूम होना चाहिए कि ये जो बात है वो कुलिये कायदे के मुताबिक बिल्कुल ठीक है, या इवन सिर्फ अपना जो जायचा है वो आप लोगों को ज़रूर मालूम होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के नगीने का इस्तेमाल, हर इंसान को शौक़ होता है अच्छे ख़ूबसूरत नगीने पहनने का, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि यही नगीने वबाल जान बन जाते हैं। अगर आप बग़ैर पूछे या किसी ऐसे शख्स से पूछ लें जो प्रॉपर सितारों का इल्म या आगाही नहीं रखता, तो वही नगीने जनाब आपके लिए हकीकी मायनों में वबाल जान बन जाते हैं। आज जो प्रोग्राम आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक साहब थे जिनका जायचा बिल्कुल हूबहू ऐसा ही था जैसा आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन नगीना उन्होंने बिल्कुल बरअक्स पहना हुआ था, जिसकी बिना पर उनको ना तो माशी तौर पे कोई फ़ायदा हो रहा था, ना ही उनकी ख्वाहिशात के हवाले से कोई फ़ायदा हो रहा था। तो आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए बड़ा दिलचस्पी का बाइस बनेगा जिनका असेंडेंट लियो है यानी बुर्ज असद है। उन लोगों के लिए भी दिलचस्पी का बाइस है जो इल्म नजूम सीख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के लिए भी आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से सुनिएगा। इल्म नजूम बहुत ही प्यारा, बहुत ही लतीफ़ इल्म है। ये इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप एक ट्रैक पे आ जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में मौजूद उलझनें जो हैं वो सुलझन बनती चली जाती हैं। तो आज इस वक्त स्क्रीन पे नाजरीन जो जायचा आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये जायचा है बुर्ज असद लगन का, यानी नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 5 का मतलब है लियो यानी बुर्ज असद, और इस जायचे में शम्स की हुक्मरानी है। पहले घर से रिलेटेड, शम्स से रिलेटेड प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ, लेकिन आज हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर 6, और इसके बाद नंबर 3। नंबर 6 यानी जायचे का दूसरा घर इस लगन के अंदर, और जायचे का 11वां घर, ये दोनों घर अतारत के पास हैं कि मईशत का मालिक, ख़ानदान का मालिक, ख्वाहिशात का मालिक, कारोबारी मुनाफे का मालिक, ये अतारत के पास ये दोनों डिपार्टमेंट है। और अतारत ने डिसाइड करना है कि उसने डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली कितना पैसा देना है, कितना मुनाफा देना है, कितनी ख्वाहिशात को उसने पूरा करना है।
आज सबसे पहले अगर मैं ज़िक्र करूं कि अगर अतारद आपके जायचे के पहले घर में ही मौजूद हो, नंबर 5 जहां पे लिखा हुआ है अतारद अगर यहां पर आकर प्लेस हो जाता है। अतारद शम्स वैसे ही दोस्त हैं, दोस्त से आ रहे हैं। अतारद की प्लेसमेंट पहले घर में अच्छी मानी जाती है कि मईशत उठी आकर आपके बिल्कुल ताले में आकर बैठ गई, असेंडेंट में आकर बैठ गई। यहाँ पर अगर अतारद मौजूद हो तो आप ज़मुरद बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, या अतारद से रिलेटेड जो भी स्टोन्स हैं वो भी लेकर आप पहन सकते हैं। और यहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र ये डाल रहा है 7वें घर पे, तो 7वें घर से रिलेटेड भी आपको फ़ायदा बेनिफिट जो है वो देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के दूसरे घर की जानिब, नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 6 बुर्ज सुमला यानी अतारद का अपना ही घर है। यहाँ पर एक और चीज़ भी होती है कि अपने ही घर में अतारद को शर्फ मिलता है कि एग्जॉल्टेशन में चला जाता है, सबसे अच्छी पोजीशन में बाउंड हो गया अच्छे असरात देने के लिए। यहाँ पर अतारद की प्लेसमेंट डिग्री वाइज अगर कमज़ोर है और नहीं भी अगर कमज़ोर नहीं है, अच्छी डिग्रीज़ पे भी है, तो फिर भी आंखें बंद करके आप अतारद से रिलेटेड स्टोन जो हैं वो पहन सकते हैं। आपको फ़ायदा देगा, दौलत देगा, कामयाबी देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र बिल्कुल डाल रहा है सामने 8वें घर के ऊपर कि अपनी मेहनत से आप अपनी मुश्किलात को भी बआसानी दूर कर पाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। नंबर 7 मतलब मैज़ान, ज़ोहरा का घर। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाए तो कभी भी आपने अतारद से रिलेटेड जो स्टोन्स हैं ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि खामख्वाह की मेहनत, फ़जूल की मेहनत, फ़जूल की ट्रैवलिंग को बढ़ा देगा। अगर आप यहाँ पर ज़मुरद लेकर पहनते हैं तो आपके इन तमाम जो मेहनत के मामलात हैं उनको ये ज़्यादा कर देगा कि फ़ायदा नहीं। और फिर इसके बाद यहाँ से इसकी बिल्कुल सामने 7वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर पे, तो वालिद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी उजागर कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 8 लिखा हुआ है। ये जायचे का चौथा घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाए तो आप यहाँ पर अतारद रिलेटेड स्टोन्स जो हैं ज़मुरद या कोई और रगीना बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने करियर के घर पे पड़ रही है, उससे रिलेटेड भी आपको फ़ायदे और बेनिफिट जो है वो देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 9 लिखा हुआ है। ये जायचे का 5वां घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो आप बिल्कुल यहाँ पर ज़मुरद लेकर पहन सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा योग बनता है, फ़ायदा देगा औलाद में, मोहब्बत में, फिर उसके बाद अनसर्टेन गेन में, कि ऐसी दौलत जो बग़ैर मेहनत के इनाम निकल आए, लॉटरी निकल आए, तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा देगा। बहुत सारे लोगों को प्राइज़ बॉन्ड या गैम्बलिंग का भी शौक़ होता है, तो आपके लिए ये अच्छा हो गया। आप यहाँ पर ज़मुरद लेकर बिल्कुल पहन सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाता है तो आपने बिल्कुल ज़मुरद लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि ख़राब घर है, ख़राब घर में उसकी प्लेसमेंट है। रोग, दुख, तकलीफ़, मुकाबलेबाजी, करियर में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम और कानूनी मसाइल का उलझाव, बीमारी जो है उसमें इजाफ़ा करेगा। तो बेहतर है कि यहाँ पे बैठ के अतारद को कभी भी ताकत देने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पे आपने अवॉइड करना, क्योंकि यहाँ से 7वीं नज़र इसकी बिल्कुल सामने 12वें घर पे भी पड़ रही है, तो अखराजात में इजाफ़ा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 11 लिखा हुआ है। ये नाज़रीन जायचे का 7वां घर है। यहाँ पर अगर अतारद आकर प्लेस हो जाए तो आप ज़मुरद बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख देगा, शरीक हयात या पार्टनरशिप की वजह से भी ख्वाहिशात की तकमील और माशी मामलात को बेहतर करेगा। आप यहाँ पर ज़मुरद बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं अगर अपने फाइनेंस को ठीक करना चाहते हैं। और यहाँ से ये 7वीं नज़र बिल्कुल सामने असेंडेंट पे डाल रहा है पहले घर पे, तो उसके लिए भी बेहतर हो गया।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, जहां पर नंबर 12 लिखा हुआ है। ये जायचे का 8वां घर है। यहाँ पर आपने कभी भी ज़ुमरद को लेकर नहीं पहनना। इसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ये कि यहाँ पे अतारत को हबूत होता है, डेबिलिटेशन में चला जाता है। फिर दूसरे नंबर पे ख़राब घर है। यहाँ पर अगर आप ज़ुमरद लेकर पहनेंगे तो मायूसी, नाउमीदी, करप्शन, रिश्वत लेने का शौक़ पैदा हो जाएगा आपके अंदर। तो कभी भी इन चीज़ों को हाईलाइट करने की खातिर आप ज़ुमरद मत पहनिएगा, वरना प्रॉब्लम्स ही पैदा करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर अतारत आकर प्लेस हो जाए, मरीख का घर है, मरीख की अतारत की दोस्ती नहीं है, तो यहाँ पर तो आपने डेफिनेटली ज़ुमरद लेकर पहनना है। क्यों? क्योंकि कामयाबी का घर है, किस्मत का घर है, बैरून मुल्क सफ़र का घर है, वालिद से ताल्लुकात का घर है और बड़ा इम्पॉर्टेंट घर होता है हर लिहाज से। जब भी यहाँ पे ज़ुमरद आप पहने, क्योंकि अतारत अगर प्लेस हो तो ज़ुमरद को लाजमी लेकर पहने। और यहाँ से ये बिल्कुल सामने 7वीं नज़र डाल रहा है तीसरे घर पे कि मेहनत का सिला भी आपको दिलवाएगा। आपकी दौलत, मईशत मेहनत से आपको यकीनन मिल जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, नंबर 2, जहाँ पर लिखा हुआ है ये जायचे का 10वां घर है। यहाँ पर अगर अतारत आकर प्लेस हो जाता है तो आप यहाँ पर भी अतारत का नगीना ज़ुमरद लेकर पहन सकते हैं, या और भी नगीने अतारत के जो बनते हैं वो भी आप यहाँ पे पहन सकते हैं। करियर के मामलात में फ़ायदा देगा। और यहाँ से 7वीं नज़र बिल्कुल सामने चौथे घर पे कि घर का सुख, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, उसमें भी आपको फ़ायदा देगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, नंबर 3, जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर अगर अतारत आकर प्लेस हो जाता है, बुर्ज जौज़ा बनता है, यहाँ पे ये अतारत का अपना घर है, तो आप यहाँ पर भी ज़ुमरद लेकर पहन सकते हैं। ख्वाहिशात की तकमील करेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा देगा, कारोबारी मुनाफा देगा, छोटी मोटी बीमारियों से आपको दूर रखेगा। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 5वें घर पे पड़ रही है कि मोहब्बत के मामलात में आसानी, औलाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है जायचे का 12वां घर है। यहाँ पर अगर अतारत आकर प्लेस हो जाता है तो कभी भी आपने ज़ुमरद लेकर नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि इस घर में सिवाय ख़राबी के और कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ एक काम होगा कि आपकी दौलत को उठाकर उसने बैरून मुल्क रख दिया कि बैरून मुल्क जाकर पैसे मिलेंगे, लेकिन वो भी शायद कभी सेव ना हो अगर आप ज़ुमरद लेकर पहन सकते हैं। क्योंकि यहाँ से बिल्कुल सामने 7वीं नज़र इसकी बीमारी के घर पर पड़ रही है, उलझाव पे पड़ रही है, परेशानियों पे पड़ रही है। तो कभी भी आपने ज़ुमरद लेकर नहीं पहनना। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जायचे के 3रे घर में, जायचे के 6ठे घर में, जायचे के 8वें घर में और जायचे के 12वें घर में अगर अतारत प्लेस हो तो कभी भी आपने ज़ुमरद या अतारत से रिलेटेड कोई भी स्टोन लेकर नहीं पहनना। सिर्फ़ एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है कि अगर अतारत गुरूबियत का शिकार है, यानी कम्बस्ट है, शम्स के करीब चूँकि हर वक्त ये रहता है, अगर ये शम्स के बहुत करीब है, उस वजह से गरूबियत का शिकार हो गया, कम्बस्ट हो गया, तो फिर ये एक कंडीशन है कि 3, 6, 8 और 12 में आप ज़ुमरद लेकर पहनिए, क्योंकि गरूबियत भी अच्छी नहीं होती या 0 डिग्री के ऊपर मौजूद है। तो फिर आप इसको लेकर पहन सकते हैं कि मईशत का मालिक, ख्वाहिशात का मालिक अगर 0 दर्जे पे हो तो वो बेचारा डेड होगा, वो क्या ताकत देगा। उसको थोड़ी सी ताकत देना ज़रूरी है ताकि कहीं ना कहीं से आपकी गाड़ी, आपका सिलसिला चलता रहे। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ज़ुमरद आप जब भी लेकर पहनेंगे या अतारत का कोई भी नगीना लेकर पहनेंगे तो उसको आपने सीधे हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, आप देख सकते हैं कि मैंने भी ज़ुमरद पहना हुआ है और ये सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। और इसको हमेशा चांदी में आपने बनवा कर पहनना है, तभी आपको फ़ायदा देगा, तभी इसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।